रुख करते हैं सीधा झारखंड की राजधानी रांची में। और रांची में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह का माहौल यहाँ पर है। हम विजुअल के माध्यम से आपको दिखाना चाह रहे हैं कि क्या छात्र जो आंदोलन है आज इतना उग्र होते जा रहा है, क्यों ऐसा किया जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा। पानियों का बौछार है, आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, लाठियां चटकाई जा रही है। हम एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, जरा देखिए इसको, क्या कुछ चल रहा है यहाँ। हम सीधा आपको बता देना चाहते हैं, पिछले 17 दिनों से ये आंदोलन जारी है। देवेंद्र महतो की अगुवाई में ये पूरा आंदोलन जो है पिछले कई दिनों से ये चल रहा है। लेकिन अभी जो आंदोलन बहुत ज़्यादा अगर परवान पे चढ़ा है तो वो कह सकते हैं कि 2 अगस्त से ये आंदोलन परवान पे चढ़ते जा रहा है। लगभग देश के सभी मीडिया हाउसेज जो हैं वो रांची में हैं और इस वक्त कवरेज के लिए यहाँ लगातार उहापोह कर रहे हैं। आपाधापी देखी जा रही है मीडिया महकमे में भी। हम आपको एक एक तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं और क्या कुछ चल रहा है वो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से शिक्षा का निजीकरण, व्यापारीकरण, संप्रदायीकरण, केंद्रीकरण किया जाए, जिसके पास पैसा है उसी के पास शिक्षा है, जिसके पास पैसा है उसके पास रोजगार, जिसके पास पैसा है वो पेपर खरीद ले रहा है। हम लोग जो बच्चे हैं, जो पीएससी का, सीजीएल का, जेडब्ल्यूसी का, जेड का, जेड का, सरकार हम लोगों को इस तरह से तुली हुई है तो ये लोग को पढ़ने देना ही नहीं है। लेकिन सरकार ये भी समझे, ये 26 साल का युवा झारखंड हो चुका है, अपने अधिकार को लेकर लड़ना भी जानता है और जितना भी जानता है। जो सरकारें बोलती थी हमारे ये इस्तीफा नहीं होते हैं, उनको भी झुकना पड़ेगा। तो सरकारें झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। जिस तरह से 3 दौर की बात हुई गवर्नमेंट से, हमारी सरकार का जो रवैया रहा वो बहुत निराशाजनक रहा, चिंताजनक रहा। हम लोग इसी प्रदेश के लोग हैं, इसी माटी के लाल है, उलगुलान के धरती के लोग हैं। लेकिन सरकार का बहुत कुछ नहीं है, सरकार आसानी से मांगे। लेकिन सरकार क्या करी है, देखिए, सीबीआई जांच नहीं करवा रही। क्यों? क्योंकि सरकार के संरक्षण में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो इस तरह से धांधली किया है, पेपर को लीक किया, पेपर को बेचे, पैसा ले लेकर नौकरी दिया गया। इसलिए सरकार नहीं है। जब तक हमारे सीजीएल हो, जेडब्ल्यूसी का मांग पूरा नहीं होगा, सिर्फ जेपीएससी हम मांगने वाले हैं। और फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलेगा, 90 दिनों के अंदर में सरकार जो है झारखंड की जनता के पास अपना रिपोर्ट समझेगी हमारे रहते हुए इस तरह से है। और इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा। सिस्टम जब तक नहीं बनेगा हम लोग जाएंगे नहीं। हम लोग लगातार 25 जुलाई से मार्च प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज 17 दिन हो गया है। आज हम लोग विधानसभा पहले से मार्च किए थे, पहले से कॉल किए थे, और जो निश्चित का धरना हमारा चलेगा। हमारे बहुत सारे जो साथी है उसको सरकार डिटेन करे। इवन मेन रोड में रांची में भी छात्रों को घुसने दे रहा। 50,000 ऐसे स्टूडेंट्स है जो बस से आ रहे, ट्रेन से आ रहे, सरकार उनको चुन चुन के पकड़ के डिटेन करेगा। तो सरकार ऐसा ना करे। और जिस तरह से हम लोग कोई बाहरी जो देश का नहीं है, हम लोग पाकिस्तानी, खालिस्तानी और बांग्लादेशी नहीं है। सरकार क्या करिए, देखिए, अब 3 लेयर कांटा वाला तारों का वहाँ पर बैरिकेड लगाया है, 163 धारा लगाई है। किस लिए लगाई है? हम लोग क्या शिक्षा हासिल किया सरकारी स्कूल में, इसलिए हम लोग रोजगार मांग रहे हैं, इसलिए वैज्ञानिक शिक्षा मांग रहे हैं, सबको शिक्षा मांग रहे हैं, इसलिए बोल रहे। तो ये बहुत चिंताजनक है। लेकिन एक नया इतिहास, एक नया उलगुलान हम लोग आज रचने वाले हैं। सरकार जितने भी फौज में, पुलिस में, हम लोग एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। सीने में गोली खा लेंगे वो मंजूर है, लेकिन एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन ये जो ऐशबाजी लोग हैं अपनों को खिलौना बना दिए, हम लोग को खिलौनों को न समझ रहे। आज एक माँ जान की बाजी लगाते हैं, हम लोग को रक्षा करने आई है। हमारे पास न्याय चाहिए। आप आए कहाँ? मैं उड़ीसा सुंदरगढ़ जिला से आई हूँ। हाँ सर, टेंसा, मेरा नाम बबीता अंजलि कर है। मैं पहले मौत का कुआं में गाड़ी चलाती थी और मैं देश विदेश सब हाल जानती हूँ। मैं झारखंड के बच्चे को हर जगह पिसते देखती हूँ। आज जब मैंने इनका रोड जाम देखा, एक माँ न्याय के पुकार लेके आई है। मैं कैंसर किडनी का पेशेंट है और ट्यूमर का, लेकिन मैं जान का बाजी लगाई हुई है बच्चे को न्याय मिले। हमारे बच्चे को शिक्षा दो, हमारे बच्चे को काम दो, हमारे बच्चे बाहर ना जाए, हमारे बच्चे वंदे भारत ट्रेन में बैठ के जाए, पैसेंजर में नहीं। वंदे भारत ट्रेन किसके लिए बना है? हमारे बच्चे ट्रेन में पैसेंजर में उतर चढ़ के जाते हैं। सबका न्याय देना होगा। हेमंत सोरेन जी, आपको ये
पेशेंट बा आपसे ये करने आई है कि हमारे बच्चों को बस न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। भाई कई मुद्दे हैं, लगभग 14 मुद्दे हैं इन लोगों के, यानी छात्र अभ्यर्थियों के, जिसमें सबसे जेपीएससी और जेएसएससी महत्वपूर्ण है इन मुद्दों को लेकर के, चूंकि कई बार कैंसिल हुए हैं, परीक्षा रद्द किया गया है और धांधली की भी जो गुंजाइश है, जैसा कि अभ्यर्थी कह रहे हैं, आंदोलनकारी कह रहे हैं, आंदोलनकारी जो हैं वो लगातार कहते आ रहे हैं कि भाई ये परीक्षा जो है पूरे तौर पे बर्बाद करके छोड़ दिया है। और ऐसे में पारदर्शिता अगर नहीं होती है, इस पर कार्रवाई नहीं होती है, जांच नहीं होती है, या फिर स्वतंत्र पक्ष नहीं रखने की कोशिश होती है, ओएमआर सीट जो है सार्वजनिक नहीं की जाती है, तो फिर से ये परीक्षा संशय में ही हो पाएगी और ऐसी नौबत अब ना आए, इसलिए हम आंदोलन पर उतर चुके हैं। सरकारी जो मुलाजिम हैं उनका कहना है कि लगभग 98% यानी 98% जो मांग है अभ्यर्थियों के, छात्रों के, वो मान लिए गए हैं, लेकिन कुछ प्रतिशत मांग, जैसे सीबीआई जांच वाली जो बात है, वो अभी अधर में अटका हुआ है, क्योंकि सीबीआई जांच के लिए बहुत सारे प्रक्रिया है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल जो है वो केंद्र का होता है। खैर, लेकिन 98% जो बातें मानी गई है सरकार के द्वारा इन बच्चों की, इन छात्रों की, इन अभ्यर्थियों की, परीक्षार्थियों की, उसमें भी ये अभ्यर्थी कहते नजर आ रहे हैं कि हमें लिखित रूप में और ठोस सबूत के साथ ये 98% भी चाहिए, उसके बाद ही आंदोलन हम समाप्त करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं किस तरह का माहौल बनता है आने वाले कुछ दिनों में। लगातार हमारे सहयोगी वहां बने हुए हैं, रांची के जो मोहराबादी मैदान हो या फिर स्टेडियम हो, कई जगहों पर जो आंदोलनकारी जहां अनशन कर रहे हैं, लगातार आंदोलन सड़कों पर जो देखी जा रही है, हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं और हम एक एक जो खबरें हैं वो हम सीधा आप तक पहुंचाते रहेंगे। इंतजार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।